हमारे प्यारे विद्यार्थियों और पश्चिम महाविद्यालय बायकू के अधिष्ठाता प्रोफेसर एम कुमार, मेरे साथी मैडम सिंह जो हमेशा मेरे साथ रहती है। कल का ही वाकया बताऊं मैं। मेरे को संडे को आना था पर हम कोई प्रोग्राम था साला से बालाजी के चले गए। शुक्रवार को रात को वहीं रुके थे। फिर संडे को आना था, संडे को आ नहीं पाए। नॉन टीचिंग के एग्जाम में कुछ दायित्व था, उसको निभाने के लिए जरूरी था। फिर कल मंडे को थोड़ा अर्जेंट मीटिंग भी थी और एक घरेलू काम भी था। फिर कल मैंने जो है आपको सच्ची बताऊं, क्योंकि मैंने सोचा कि अभी जाना तो है, कि ज़्यादा जब लंबा गैप हो जाता है तो न फेयरवेल का मज़ा आता है न वेलकम का मज़ा आता है। तो कल करीब 3 बजे से 4 बजे तक तो जो रारी में एमएससी और पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ मीटिंग थी। 4 बजे मीटिंग खत्म होने के बाद मैंने वीसी साहब को, प्रोफेसर बलराज सिंह साहब को कान में कहा कि मेरे को बायतू जाना है। बोला जाइए। उसके बाद मैंने 4:30 बजे ट्रेन टिकट किया। ट्रेन टिकट अवेलेबल था 5:30 बजे वाली ट्रेन में। मैंने मेरी वाइफ को फ़ोन किया, आपके सामने जो बैठी है, कि 5:30 वाली ट्रेन में अवेलेबल है, 9 वाली में अवेलेबल नहीं है टिकट, क्या करें? बोला टिकट बुक कर लो। मैंने कहा मैं दुर्गापुरा में हूँ, 20 किलोमीटर दूर, और आप 13 किलोमीटर दूर और रेलवे स्टेशन से कैसे होगा? मैंने बेटे को फ़ोन किया, मैंने कहा तू कोऑर्डिनेट कर तेरी मम्मी को, उसका जो ओला उबर बुक कर और उसको जो है बेटा रेलवे स्टेशन पहुँचे। और मैंने मेरा कुलीग है उसको रिक्वेस्ट किया कि मेरी कार तो यहीं छोड़ देता हूँ, तो मेरे को रेलवे स्टेशन छोड़ दे। तो ये घर से आई और मैं दुर्गापुरा से, दोनों जो है जयपुर जंक्शन पर मिले। ये भी एक बागबान से कम कहानी है। क्योंकि बेटा और मेरे साथियों, जो कुछ भी आप ऑफिस में, कार्यालय, कॉलेज में होते हो, उसके पीछे एक बैकअप होता है। उस बैकअप को हम नजरअंदाज कर देते हैं और उसी की वजह से हम होते हैं। तो मेरा बैकअप है वो बहुत मजबूत है, चाहे बच्चों की पढ़ाई से। अभी जैसे डॉक्टर एम कुमार ने बताया, हालांकि मैं फैमिली के बारे में बहुत कम शेयर करता हूँ। मेरा बड़ा बेटा आज इसी की वजह से जो है एमएस सर्जरी में कर रहा है, इंदौर मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में, जो टॉप 10 में आती है ऑल इंडिया में। छोटा बेटा आईआईटी में। आपको सरप्राइज होगा, ज़्यादातर माँ बाप त्याग नहीं करते हैं, इसलिए 9x9 कमरे में बच्चे को जस्ट कंपनी देने के लिए वहाँ पर रुकी है कोटा में। कि विचलित नहीं हो जाए, क्योंकि उसको होटल फ्री था, वो टॉप रैंक में था, उसको खाना वहीं मिलता था। वैन से कोचिंग वाले लेने आते थे, लेके जाते थे, क्लासरूम में छोड़ते थे, वापस लाते थे। खाना पीना, लॉन्ड्री, कपड़े धोना, वॉशिंग, सब कुछ फ्री था। पर ये उसके साथ इसलिए रुकी वो विचलित नहीं हो जाए। अकेला है, 9x9 के कमरे में आप सो सकते हो, नीचे सोना, बच्चे को ऊपर से लाना। मैं तो महीने में 15-20 दिन में जाता था मिलने। तो ये बैकअप आप हमेशा याद रखोगे। इसके अलावा दूसरा बैकबोन होता है आपके स्टाफ। डॉक्टर दुर्गा प्रसाद हो, डॉक्टर बेरवा हो, डॉक्टर रेगर हो, डॉक्टर एम.एल. मीणा जी आज है नहीं शायद, डॉक्टर अशोक कुमार मीणा है, डॉक्टर तेज है,
आपके डॉक्टर सीमा और हमारे जो पिलर बोलते हैं, इनका भी हिडन रहता है कंट्रीब्यूशन, दिखता नहीं है। नार सिंह देवड़ा है, शंभू सिंह जी है, भूपेंद्र है, नया ज्वाइन किया। हम इनको हमेशा एनकरेज करते रहे। स्टाफ की जो भी स्ट्रेंथ है उसको हम ढूंढने की कोशिश किए, उसी तरह का काम दिए और उसी की बदौलत है, क्योंकि मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। अगर आप खरीदारी कर रहे हो, मना कर दिए, क्या कर लोगे? आपको स्पोर्ट्स में रात को 8 बजे 9 बजे जैसे अभी बताया लाइट लगाना है, मना कर दे, हमारा तो 5 बजे टाइम खत्म हो गया, क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर सकते। आप उनको राजी से, प्यार से और एनकरेज करके ही काम करवा सकते हैं। एक मुझे बहुत अच्छी बात लगी कि खास करके कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर में, क्योंकि मेरे को फेयरवेल जम्मू कश्मीर शेर कश्मीर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से भी दिया गया था, फेयरवेल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सिस रिसर्च कानपुर से भी दिया गया था। और ये परंपरा कहीं ब्रेक हो गई थी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर में। मैं कोई बुराई नहीं कर रहा, कारण जो भी रहे हों, थोड़ा सा माहौल बिगाड़ने की कुछ लोग कोशिश करते हैं। ये परंपरा हमने बरकरार करने के लिए और मैं डॉक्टर एम.एम. कुमावत को धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे याद किया, उन्होंने फ़ोन किया, नहीं डॉक्टर साहब हम फेयरवेल करेंगे। तो ये बहुत अच्छी परंपरा है, क्योंकि विषम परिस्थितियाँ होती है, संसाधनों की कमी होती है, स्टाफ को पोस्टिंग भी करना पड़ता है, कोई मर्जी से आए या नहीं आए, मजबूरी होती है, जो प्रशासक होता है उसको। तो इसको मेंटेन करने के लिए डॉक्टर एम.एम. कुमावत ने बहुत अच्छी परंपरा शुरू की है कि कोई भी जाएगा उसका फेयरवेल हो, जो नया आएगा उसका वेलकम हो। हालांकि विद्यार्थियों में बता रहा हूँ आपको, मैं तो उसी दिन कह रहा था स्टाफ वालों को, अरे भाई मेरे को फेयरवेल दे दो दे दो दे दो, पर ये बोले नहीं देंगे नहीं देंगे नहीं देंगे। क्या हमारे दिल से नहीं आ रहा जो है फेयरवेल देना। मैं भी समझ गया, क्योंकि डॉक्टर एम.एम. कुमावत को भी उस दिन जाना था, हार्डली आधा घंटा रुके उनके चार्ज लेने के लिए। तो मेरा कहने का मतलब है कि वेल बिगन हाफ डन। जब हम एक मन से सुविचार से कोई कार्य चालू करते हैं तो वो अपने आप ही अच्छा होता है। तो आप देखो कुछ किस्मत हो कि आज फेयरवेल भी जो है हम दोनों की प्रेजेंस में हो रहा है, वेलकम भी प्रेजेंस में हो रहा है, और ये बहुत अच्छी परंपरा है, ये बनाए रखनी चाहिए। कोई भी संस्थान हो, कोई भी महाविद्यालय हो, पहले वहाँ पॉजिटिविटी जरूरी है। इसके अलावा मेरा एक और मानना है कि कोई भी संस्थान जिसमें आप पढ़े हो या जिसमें नौकरी किए हो, उसका हमेशा आदर करो, उसके प्रति फेथफुल रहो, क्योंकि उसी से आपकी रोजी रोटी चलती है, उसी से आपका विकास होता है। जैसे अभी तो न्यू पेंशन स्कीम चालू हो गई, पुराने ज़माने में बताए, मैं आपको छोटा सा उदाहरण दूँ, वो भी मैं आज शेयर कर रहा हूँ। मेरे ग्रैंडफादर जो है वो प्री इंडिपेंडेंस से पहले जो है आर्मी में सोल्जर थे, और सेकंड वर्ल्ड वार हुआ था 1939 से 42 तक, उसमें वो सैनिक थे आज़ाद हिंद फौज के। और मेरे दादा जो है 7 साल से घर आए थे, 7 साल से। आप सोच सकते हो जो दादी है उसकी क्या हालत रही होगी, कितने हार्डशिप। पर उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मैं बताना चाह रहा हूँ कि उस ऑर्गेनाइजेशन के, उस संस्थान की वजह से मेरे दादा के पिताजी, जो उनको भी देखो सहारा मिलता है, खुद की पीढ़ी, उसके बाद हमारे पिताजी की पीढ़ी, और हम पोते उनकी पीढ़ी,
और पड़पोते और हो गए थे, वहाँ तक किसी को स्कूल फीस के लिए पैसा देना, किसी को कपड़े के लिए। तो कितनी पीढ़ी होगी, 5 पीढ़ी एक साथ जो है हमारे उस संस्थान की वजह से चलती है। तो हम कभी भी जीवन में उस संस्थान के बारे में जो है कभी भी बुराई नहीं करना चाहिए। ये मेरा व्यक्तिगत रूप से जैसे आप जो भी हो, आज कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर की वजह से हो, हम जो कुछ भी है कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर की वजह से है। आपका संगठन बदलता रहता है, वो दूसरी बात है। चाहे जैसे मेरा श्रीनगर रहा हो, आईसीआर रहा हो, आज जोगनेर है, पर जो भी है उस संस्थान के प्रति हमको डेडिकेटेड और फेथफुल होना चाहिए। ये हमेशा जीवन में आपको ध्यान रखना है। कभी भी ये नहीं करना है कि भाई तू ऐसा, भाई तू वैसा, वहाँ पर ये नहीं था, वो नहीं था। क्योंकि आपकी जो भी नींव है, आगे जो भी प्रोग्रेस है, वो उसी की वजह से है। हमको उसको नहीं भूलना चाहिए। विदाई समारोह जो है बहुत भावुक विषय होता है, और आप लोगों ने तो इतना भावुक कर दिया हमको कि जो है बोल पाने में भी असमर्थ हो रहे हैं। आपने तो लग रहा है जैसे मेरा रिटायरमेंट ही है आज। पर क्योंकि ये सब देखो लगाव की वजह से होता है, नहीं तो लोग बहुत आते हैं जाते हैं, पता भी नहीं रहता। और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो और ज़्यादा बढ़ गई। आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा, हम लोगों को 6 अगस्त 2021 को यहाँ बाइक में ट्रांसफ़र का ऑर्डर मिला था। उसमें नेता डॉक्टर केसी बेरवा, डॉक्टर एम.एन. मीना, डॉक्टर राकेश चौधरी, डॉक्टर ममता नेहरा और ये अपने नार सिंह जी देवड़ा, एक भवानी सिंह जी चले गए, वो सौभाग्यशाली नहीं रहे बाइक के, शायद उनकी भी सोच बदल जाती। और शंभू सिंह जी, तो हम लोग क्योंकि हमारे ऊपर ज़्यादा दायित्व आ गया, एक तो नई जगह नया काम शुरू करना है, संसाधन कम है, हम तुरंत निर्णय लिए कि जाना है और ज्वाइन करना है और अपना काम स्टार्ट करना है। जैसी भी जो भी परिस्थितियाँ हैं आपके सामने थी, हम आए थे, हमारे पास भी कुछ नहीं था। आज भी याद है हमको, प्लास्टिक की कुर्सियाँ ग्राम पंचायत से मंगवाई थी हमने बैठने के लिए, घड़ी भी वहीं से मंगवाई थी। हम लोगों को बड़ा सपोर्ट रहा और धीरे धीरे हमने जो है कोशिश की, न प्रिंटर है न कंप्यूटर है, पर हमको रुकना नहीं है, क्योंकि हमको इस तरह की शिक्षा मिली हुई है, इस तरह की ट्रेनिंग मिली हुई है कि हम बगैर प्रिंटर बगैर कंप्यूटर के भी हमारे जो अपने खुद के लैपटॉप हैं वो है, उनसे काम करना है। फाइलिंग सिस्टम शुरू किया, सबको अपना अपना जो है काम लेने लगे। शुरू में हम सारे इसी अधिष्ठाता कार्यालय में बैठते थे एक जगह में, फिर धीरे धीरे जो है अपनी अपनी धीरे धीरे व्यवस्थाएं हुई, तो धीरे धीरे अपने अपने जो है कमरे भी हो गए। और सबसे बड़ी जो एक हम लोगों को बूस्ट जो मिलता है वो उस दिन मिला जब आप लोग आ गए 22 सितंबर 2021 को। आप लोग आने से हमको पिलर मिल गए, कंधे मिल गए काम करने के लिए, क्योंकि आप जो पावर है वो हमारे किसी में भी नहीं है। यंग एनर्जेटिक, जो भी काम बताओ करने के लिए तत्पर। इसके साथ हमने एक अच्छी संस्कृति देने की कोशिश की, अच्छा आपको एक रोल मॉडल बनाने की कोशिश की, जितनी भी सुविधाएं थी जैसे भी थी। और एक देखो, एक बड़ी बात होती है, जब भी आदमी जो इंसान है विषम परिस्थिति में होता है, संसाधनों की कमी होती है, तभी वो ज्यादा सीखने की कोशिश करता है, ज्यादा कर सकता है। वो हमें तो मालूम ही नहीं था एमएलए फंड क्या होता है, हमें तो मालूम ही नहीं था जिला प्रमुख का भी कोई फंड होता है, हमें तो मालूम ही नहीं था प्रधान का भी कोई जो है, और वो भी कृषि महाविद्यालयों के लिए दे सकते हैं। ये तो सुना था पंचायतों के लिए, गांव के विकास या स्कूलों
इस तरह के। तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि हमारे जो हाथ मजबूत करने के लिए श्रीमान हरीश जी चौधरी साहब ने तुरंत जो है उसी दिन, आप लोग उसके गवाह हो, 5 लाख रुपए तुरंत उन्होंने विधायक कोष से जो है आपको स्वीकृत किए, और उसी की बदौलत जो है हमारी ये जो है स्पीड एकदम जो है शताब्दी की तरह पकड़ ली, राजधानी से भी कम ली। उसके बाद कोशिश की, लड़कियों के लिए रहने की सुविधा नहीं थी। जिला प्रमुख साहब ने कार्यक्रम में बुलाया था उनको, आप लोगों के लिए 5,20,000 रुपये उनके लिए दिए हैं। जो रिनोवेशन हुआ रहने का हम कोशिश किए आप लोगों को अवगत करने की, नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, पर हमारे पास एक सुविधा होगी उसमें स्टाफ के लिए बैठने के लिए, और प्रयोगशालाएं जो है धीरे धीरे और एग्जामिनर को रोकने के लिए अपनी सुविधाएं उत्पन्न की। प्रमुख साहब ने ये भी कहा चलो कोई बात नहीं, लड़कियां नहीं रह पा रही है तो उसको काम में ले लो, खाली नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल सदुपयोग होना चाहिए। उसके बाद हमारे टॉयलेट की बड़ी समस्या थी, टॉयलेट के लिए प्रधान साहब ने 3 लाख रुपए उनके अपने फंड से स्वीकृत किए हैं। तो कहने का मतलब, हम जब उनको आसानी से कोई खाना मिल जाता है या आसानी को रहने की जगह मिल जाती है तो हम अपना बनाने की कोशिश नहीं करते हैं। तो ये भी एक सीखने का पार्ट है लाइफ में कि किस तरह सीखा जाए, किस तरह सहयोग किया जाए, किस तरह अपन जो है उसमें योगदान करें और अपनी चीज़ें बनाएं। उसी की बदौलत है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा बेस्ट देने की कोशिश की है। जिसकी जो स्ट्रेंथ थी उसमें उन्होंने अपना अपना योगदान दिया। और विद्यार्थियों, मुझे एक बड़ा फक्र है, फक्र कि आज आप लोग बीएससी एजी ऑनर्स पार्ट 3 और पार्ट 2 के कुछ विद्यार्थी बोल पा रहे हो, वो भी ऐसे समय में, भावुक समय में। मैं कोई संस्थान की बुराई नहीं कर रहा। अभी रिसेंटली 2 मीटिंग हुई है एमएससी और पीएचडी स्टूडेंट्स की इधारी दुर्गापुरा में। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो अपना इंट्रोडक्शन नहीं दे पा रहे। ये क्या है? शायद उनको उस तरह का माहौल नहीं मिला, उस तरह के टीचर। तो आप लोगों को हमेशा जो टीचर है उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए, आदर करना चाहिए, और आप अपने आप को उसमें डालने की कोशिश करो, सीखने की कोशिश करो हमेशा। प्रोफेसर बलराज सिंह जी भी हतप्रभ रह गए कि पीएचडी को स्टूडेंट करा, वो एमएससी भी करके आया, बीएससी करके आया, और अपना ठीक से इंट्रोडक्शन नहीं दे पा रहा है। केवल नाम बताने में, बीएससी कहाँ से किया, और जीपीए क्या था, कौन सी कॉलेज से पढ़ा, एमएससी किया तो कौन रिसर्च गाइड था, किस पे हुआ, आपके जीपीए कितने, बट वेरी सिंपल इंट्रोडक्शन। तो कहने का मतलब यह है कि आप बहुत सौभाग्यशाली हो, छोटा परिवार है, आपको सीखने का सबसे ज़्यादा मौका मिला। उतना मौका अभी जो प्रेजेंट में वर्तमान में सेकंड ईयर है 2022 में उनको नहीं मिल पाया, क्योंकि हमारे फिर स्टाफ की लिमिटेशन, समय देने की लिमिटेशन, ये व्यवधान रहते हैं। तो आप लोग सौभाग्यशाली हो, और मैं भी सौभाग्यशाली हूँ कि भारत में इस तरह संसाधनों की कमी वाली जगह पर आया, और हमने एक चैलेंज स्वीकार करके इन चैलेंजेस को दूर करने की कोशिश की। विकास एक निरंतर प्रक्रिया है, विकास कभी रुकता नहीं है, विकास की कोई लिमिट नहीं है, विकास की कोई लिमिट नहीं है। हमें हमेशा जो है पैसिव रहना है, जो भी विकास हो रहा है उसके मतलब साथ साथ चलने की कोशिश करते रहना है, विकसित बने रहना है, ये हमें हमेशा कोशिश करना चाहिए। एक मेरा बड़ा हमेशा कोई पर्टिकुलर विद्यार्थी का नाम बोलने का उद्देश्य मेरा ये नहीं था कि मैं कोई एक्स स्टूडेंट को ज़्यादा चाहता हूँ, वाई को कम चाहता हूँ। मेरा उद्देश्य यही था कि कोई विद्यार्थी मेरे को लग रहा है कि ये थोड़ा सा कमज़ोर पड़ रहा है या इस क्षेत्र में कमज़ोर पड़ रहा है, तो उसको एक बूस्टअप, जो मॉरली बूस्टअप
देने की कोशिश जो है की है मैंने कोई कभी भी आज दिन तक कोई क्षेत्रवाद, कोई जातिवाद, कोई विशेष व्यक्तिवाद, इनसे दूर होकर मैंने यही कोशिश की कि कौन बच्चा, कौन विद्यार्थी, चाहे छात्र हो चाहे छात्रा हो, कहीं पर वीक हो रहे हैं तो उनको मोरली बूस्ट करके, जैसे आर्मी में होता है ना, युद्ध करने कोई नहीं जाता है, न चाहता है, पर जो कमांडर होता है, कमांडर वो इतना उसको जोश दिला देता है कि वो मरने मिटने को शहादत के लिए तैयार हो जाता है, देश के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाता है। वही हमने जो है उसी प्रेरणा के साथ जो आपको कोशिश की। 2 विद्यार्थी यहाँ से चले गए थे, हमको व्यक्तिगत रूप से बहुत दुख भी हुआ था। एक तो बिंदु खान पे मुझे आज भी याद है, उनके पिताजी तक को हमने फोन किया था, और एक लड़का और था ना वो अमरलाल मीणा को हमने, उनके तो शायद फोन भी नहीं था, बहुत कोशिश की, हमने यहाँ तक कर दिया था आपकी फीस हम भर देंगे, आपको चिंता मत करो, हम रहने की व्यवस्था करा देंगे, किराया हम व्यवस्था करवा देंगे, आप तो आ जाओ। वो आ नहीं पाया, पता नहीं क्या जो भी है, जैसा भी रहा। हमें उनकी कभी कभी चिंता भी होती है कि हमारे विद्यार्थी चले गए और पता नहीं किस परिस्थिति में है, कैसे है। एक मैं खास करके स्टाफ गण के लिए मैं बताना चाह रहा हूँ, मैंने कभी भी जीवन में नेगेटिविटी माइंड में नहीं लाई। आज उनका रिकॉर्ड भी है, डॉक्टर एम कुमार होते मेरे साथी होने के नाते कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर मंडौर के साक्षी है, और यहाँ पर आप कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बाजू के साक्षी है। किसी भी कर्मचारी, किसी भी अधिकारी, मैंने आज दिन तक मेमो नहीं दिया है, किसी को एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है। मैंने कोशिश की है डांट के, धमका के, या उसको जिस तरीके से जो है कोशिश करके काम करवाने की, या उसके स्ट्रेंथ के हिसाब से। कागज के मामले में मैं कभी कोशिश नहीं की कि कागज के द्वारा किसी का नुकसान किया जाए। मैं घर से जब भी निकलूं, मैं वैसे बहुत ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करता हूँ, और थोड़ी करता हूँ कि ताकि दिमाग में शांति बने रहे, और कोशिश यही करता हूँ, मैं पूजा पाठ करता हूँ तो कि मेरे हाथ से जो है कार्यालय जाने से पहले कि मेरे हाथ से कोई गलत काम नहीं होना चाहिए, मेरी कलम से कोई गलत काम नहीं होना चाहिए किसी का। और मेरे स्टाफ ने, बहुत अच्छे स्टाफ है, बहुत मेहनती है, इन्होंने मेरे को इस तरह की कभी नौबत ही नहीं आने दी कि मैं इस तरह का कागज लिखूं, लिखापटी करूं। इनको जो है मंडौर में रक्षा भी गवा है, इनको मालूम है, यहाँ सब लोग आपके सामने बैठे हैं। विद्यार्थियों को भी हमने कोशिश की है, कभी भी पनिशमेंट करने की कोशिश नहीं की, पर कभी कभी क्या होता है, अनुशासन बनाने रखने के लिए जरूरी भी होता है। तो वो कोई हुई हो तो उसको आप पॉजिटिव लें, उससे सीख लें। और मैंने हमेशा पूरा अपना अच्छे से अच्छे देने की कोशिश की है, जो आप देख ही रहे हो। जब भी क्लास खाली नहीं रहनी चाहिए, चाहे गेस्ट फैकल्टी बुलाओ, चाहे दूर की फैकल्टी बुलाओ, चाहे हमारे खुद की फैकल्टी, उनको यही रहता था कि बच्चों को चाहे 1 बजे छोड़ दो, 2 बजे छोड़ दो, और वो जब भी 10 बजे से क्लास शुरू हो तो वो कंटिन्यू होना चाहिए। इवन हमने नार सिंह जी को कई बार आप लोगों को पढ़ाने के लिए बोला, उन्होंने बखूबी निभाया, दायित्व है। नहीं तो लोग कहते हैं कागज में राइटिंग में दो, मैं कैसे पढ़ाऊँ, क्या पढ़ाऊँ। यह आप सौभाग्यशाली हो कि आप लोगों में शायद इस तरह का कोई जादू है या फेरा है कि आप लोगों की बदौलत जो है हमारे स्टाफ भी हमेशा पॉजिटिव रहे, जब भी बुलाए, जब